तो हेलो एवरीवन। तो आप इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और आपको भी बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखना है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो और इस वीडियो में मैं आपसे दो वादे करने वाला हूँ। एक वादा मैं करूँगा आपसे और दूसरा वादा आप करेंगे मुझसे। तो पहले मैं वादा कर लेता हूँ कि मैं इस वीडियो से, ये वाली वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा दूँगा, पूरा सिखा दूँगा। यही नहीं तो कम से कम मैं आपको एक रास्ता दे दूँगा, एक बिल्कुल सिंपल सा रास्ता दे दूँगा जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर यकीनन आप इंग्लिश पढ़ना तो सीख ही जाएंगे। कोई भी टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं अगर आपने ये रास्ता फॉलो किया तो। और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको इंग्लिश रीडिंग करना है तो इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको हमें हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग की ज़रूरत पड़ी थी, वैसे ही आपको ABCD की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको वैसे नहीं जो सिखाया जाता है स्कूलों में वैसे आपको नहीं सीखना है। मेरी तरह जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखिए। अब से आप बी को बी नहीं भूल जाइए, ब पढ़ोगे। सी को स, क, डी को ड, एफ को फ, जी को ज मतलब ज ग। अरे ज ग दो साउंड, या तो ग होना चाहिए या फिर ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो क्यों? तो देखिए इसका भी रूल मैं आपको बता दूंगा। इसका भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे कन्फ्यूज़न आपके यहाँ पे क्लियर करने हैं। यहाँ सी का भी क्लियर कर दूंगा। एच को ह, जे को ज, क, ल, म, न, प, क्व, र, स, ट, व, कस और जेड को ज। तो इतना क्लियर हो गया ना आपका। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे याद कर लीजिए अपने दिमाग में। तो ये तो बात हो गई इस बेसिक की, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। लेकिन जैसा कि आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे ए नहीं है, मैंने सीधे बी से शुरू कर दिया। ना ही यहाँ पे ई है, ना ही यहाँ पे आई है, ना ही यहाँ पे ओ है, ना ही यहाँ पे यू है और वाई भी नहीं है। तो आखिर ये सब क्यों नहीं है? तो इनके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं के साथ मैं आपको चार टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने वो 4 टिप्स को फॉलो कर लिया ना, आप गेम चेंज कर देंगे, आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे। और वो चारों टिप्स कहीं नहीं इसी वीडियो में मिलेगा, तो स्किप मत करिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ। तो पहला टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि लर्न रूल्स, यानी नियम सीखिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं AEIOU, ये सब वोवल्स हैं, और इनके बहुत सारे साउंड होते हैं, एक साउंड नहीं होता, इनके बहुत सारे साउंड हो जाते हैं। जैसे कि सी के भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया ही है, यहाँ पे मैंने आपको सी के भी दिखा रखा है कि स और क 2 साउंड होता है। वैसे यहाँ के भी ए का एक साउंड नहीं होता, ए का आपने देखा होगा ए साउंड एक नहीं, अ भी बोला जाता है, ओ भी बोला जाता है, कई प्रकार से ए को बोला जाता है। तो वही रूल्स आपको सीखने होंगे कि आखिर इन्हें कब किस प्रकार से पढ़ा जाता है और क्या क्या नियम है जो आप अप्लाई करके सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंट है, तो सेंट में ई को ए पढ़ा जा रहा है, वीक में ई को ई पढ़ा जा रहा है, टेकन में ई को अ पढ़ा जा रहा है। अब देखिए ई एक ही है लेकिन उसे ए भी मतलब ई भी अ भी 3 प्रकार से क्यों पढ़ा जा रहा है? रूल्स क्या हैं? रूल्स पता होंगे तभी तो आप सीख पाएंगे, तभी तो आप पढ़ पाओगे। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे कि यहाँ पे ई को क्या पढ़ूँ, यहाँ पे ए पढ़ूँ, यहाँ पे अ पढ़ूँ, यहाँ पे क्या पढ़ूँ। तो इसलिए आपको रूल्स पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूल्स ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सारे रूल्स हमने पहले वीडियोज़ बना रखे हैं सारे रूल्स के। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे रूल्स आप देख सकते हैं। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड रूल्स हैं वो सारे रूल्स आप देख लेंगे तो आपको यकीनन इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। आपको ये दिक्कत तो नहीं होगी कि ई को यहाँ पे क्या पढ़ें, ई को यहाँ पे क्या पढ़ें, यहाँ पे ए को क्या पढ़ें, दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा यकीन है। तो अब बढ़ते अपने दूसरे टिप की तरफ। तो हमारा दूसरा टिप्स मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं, ये दिखा दूं कि जैसे कि यहाँ पे टाइम है, तो टाइम में एक रूल है, आई का एक रूल है कि जब भी आई के बाद एक शब्द छोड़ के दूसरे शब्द में दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो ई हो तो आई का साउंड आई होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम
टाइम, आई को हम आई पढ़ते हैं, आई को आई, तो टाइम टाइम हो रहा है। लेकिन वहीं गिव में जो आई है उसके बाद एक वर्ड छोड़ के, एक कॉन्सोनेंट है उसको छोड़ के वोवल है ई, लेकिन फिर भी हम इसे ई पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे ही, एक्सेप्शन आपको मिलेंगे जहाँ पे रूल्स काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए वहाँ पे आपका दूसरा टिप काम आएगा, वोकैबुलरी। लर्न वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी सीखना ही होगा, जैसे कि डॉग, कैट, गुड। तो इन सभी में क्या आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत पड़ी कि ओ को यहाँ पे ओ क्यों पढ़ा जा रहा है, कैट को यहाँ पे ए को ए क्यों पढ़ा जा रहा है। आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये आपके दिमाग में फिक्स है। तो वैसे आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। वोकैबुलरी मतलब क्या, जो भी मीनिंग्स है, जो भी हिंदी में आप जानते हो उनके इंग्लिश मीनिंग्स, उनका इंग्लिश मतलब इंग्लिश नाम वो आपको याद होना ही चाहिए। आपको इसे स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप आधे से ज़्यादा तो इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीख जाओगे, क्योंकि 10,000 20,000 इससे ज़्यादा थोड़ी वर्ड्स होंगे जो बार बार उपयोग किए जाते हैं। अगर वर्ड्स की बात करें तो वो तो हज़ारों लाखों में इंग्लिश में, लेकिन प्रयोग सिर्फ 10,000 7,000 इतने ही डे टू डे लाइफ में किए जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको वोकैबुलरी तो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी, कोई और रास्ता नहीं है, आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना ही होगा अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो ये टिप आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तो एक गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र करते हैं, जो वो क्या करते हैं कि जब भी वो इंग्लिश पढ़ने की बात करें तो वो कोई भी किताब उठा लेंगे या फिर न्यूज़पेपर उठा लेंगे। तो यहीं पे काम आता है आपका तीसरा टिप। तो तीसरा टिप ये है कि स्मॉल स्टार्ट, यानी स्टार्ट स्मॉल, यानी शुरुआत मतलब हल्के से कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए। और छोटी शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं कि आपको न्यूज़पेपर सीधे नहीं उठा लेना है, वो बहुत टफ होता है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और आप थोड़े बहुत रूल्स सीख के, वो सब सीख के, वो बस सीख के, रूल्स सीख के आप सीधे न्यूज़पेपर पे आ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप शुरुआत में हल्के चीज़ें, यानी जो जिन पर सिंपल इंग्लिश लिखी होती है वो स्टार्ट कीजिए, जैसे कि इंग्लिश स्टोरीज़। इंग्लिश स्टोरीज जो होती है, नॉवेल्स होते हैं, उसमें सिंपल इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, तो वो आप आसानी से समझ भी पाएंगे और आसानी से पढ़ भी पाएंगे। तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप कर लेना, लेकिन कम से कम शुरुआत तो छोटी कीजिए। शुरुआत ही बड़ी कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा। और आपको लाउड पढ़ना है, मतलब धीरे धीरे नहीं, लाउड पढ़िए। लाउड पढ़ेंगे तो आपको ज़ुबान पे वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे फिक्स। तो इसीलिए आपको छोटी शुरुआत करनी है। इंग्लिश स्टोरीज सीखिए, मतलब इंग्लिश स्टोरीज पढ़िए, और भी छोटी छोटी नॉवेल्स होती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। सीधे न्यूज़पेपर जाने की गलती मत करना। तो चौथा टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि 1 2 3 रूल और प्रैक्टिस, खूब सारा प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो ये रूल क्या है, 1 2 3 रूल, ये भी समझ लेते हैं और प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी टर्न आएगी, आपकी बारी आएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 प्रैक्टिस मतलब क्या, ये रूल क्या है। तो ये रूल ये है कि पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। तो पहले आप एक एक वर्ड पढ़ोगे, एक एक वर्ड, आप ज़्यादा नहीं, आप एक एक करके वर्ड पढ़ोगे। फिर उसके बाद 2 2 वर्ड करके पढ़ोगे, फिर उसके बाद 3 3 वर्ड करके पढ़ोगे, और फिर उसके बाद 4 4, फिर 5 5, ऐसे कर करके एक साथ आप करोगे, जिससे आपकी फ्लुएंसी बैठेगी, लगातार पढ़ने की आपका बैठेगा। अब शुरुआती में नहीं पढ़ने लगोगे कि जैसे शुरुआती में और पूरा करते गए, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते गए, ऐसे नहीं होगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि यूअर लाइफ विथ एक्ट। देखिए ये एक्शन पढ़ने में नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है हमें, तो चलिए इसे हम तोड़ के पढ़ेंगे। आपको भी यही करना है, जहाँ पर भी जो भी वर्ड आपको बड़ा दिखे उसे आप तोड़ के पढ़ना। जैसे कि एक्शन में क्या करेंगे, ए सी, इसे पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे, और ये इसे पढ़ेंगे शन, शन पढ़ेंगे। रूल वाली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे शन पढ़ा जाता है। तो एक्शन, एक्शन हो गया, हो गया, तो हो गया सिंपल सा। अब एक्शन आपने पढ़ लिया, फिर से पढ़िए, ये छोटा है। डोंट, तो डोंट, वेट फॉर इट टू हैपन, मेक इट हैपन,
एक एक वर्ड करके आपको पढ़ना है शुरुआत में। फिर उसके बाद आप एक एक पढ़ने के मास्टर हो गए, आप जोड़ जोड़ के भी पढ़ ले रहे हो अच्छे तरीके से, तो उसके बाद आपको दो दो वर्ड करके पढ़ना है। योर लाइफ विथ एक्शन, डोंट वेट फॉर इट टू हैपन, मेक इट हैपन, मेक योर ओन फ्यूचर मेक। तो ऐसे आपको दो दो वर्ड करके करना है। फिर उसके बाद तीन तीन वर्ड, फिर उसके बाद चार चार वर्ड, फिर उसके बाद पाँच पाँच वर्ड। ऐसे आपकी फ्लुएंसी बैठ जाएगी और फिर एक बार आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लगातार पढ़ोगे, बिना रुके पढ़ते रहोगे, बिना रुके। लेकिन शुरुआत में जब आप शुरुआत करो तो आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखना होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक्शन को पढ़ा, वैसे ही आपको वेट को पढ़ना होगा। आप बिल्कुल शुरुआत में हो तो आपको ऐसे करने होगा। जैसे फ्यूचर है, इससे आपको शुरुआत में पढ़ना होगा कि पहले फ्यू पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया, ऐसे आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। तो आपने ये भी समझ लिया कि आपको अपनी प्रैक्टिस कैसे करना है, और ये 1 2 3 रूल भी आपने समझ लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हेल्प मिली होगी। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस, इससे आपको पूरे इस पैराग्राफ को पढ़ना है। आपने जो भी इस वीडियो से सीखा, इस पूरे पैराग्राफ पे उतार दीजिए, पूरा उगल दीजिए इस पैराग्राफ पे, और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के दिखाइए। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। तो अभी के अभी वीडियो पोस्ट कीजिए और ये पैराग्राफ पढ़िए। तो मुझे पूरी उम्मीद है एवरीवन कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, और इस वीडियो ने जो कहा था वो करके दिखाया होगा, यानी आपके इंग्लिश पढ़ने का जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने का। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।